फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और इसका नाम है संविधान के स्रोत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कई सारे लोगों को तो ये सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन अभी एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है इसमें कुछ नए क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं पहले से ही आगाह कर दे रहा हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़े हो अभी तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो नई चीज़ें आपको पढ़ना है वो मैं आपको दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अलग पैटर्न दो पैटर्न से पढ़ा जाएगा। एक पैटर्न ऐसा है जो आपके सामने लिखा है और दूसरा पैटर्न है, पहले इस पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि एक बॉक्स मैंने बनाया है उसके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो आइए बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको 1-2 मिनट का सुनाता हूँ मैं। उस कहानी को सुनिएगा और सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक देश की जिसका नाम है ब्रिटेन। चाहे ब्रिटेन कहिए चाहे इंग्लैंड कहिए, तो आप इंग्लैंड फोकस करिएगा, ब्रिटेन भी हो सकता है ऑप्शन में। अगर ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है तो इंग्लैंड। ठीक है, बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने कहा, एक मीटिंग चल रही थी, उसमें बहुत सारे देश बैठे थे, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इस तरह से करके बहुत सारे देश एक मीटिंग में बैठे हुए थे। तो वहाँ ब्रिटेन अपनी बात रखता है। ब्रिटेन कहता है, भाई मैंने तो दुनिया पर सभी देशों के ऊपर कब्जा किया था, मतलब सभी देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। सभी कहने का तात्पर्य बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, इसलिए विधि का निर्माण मैं करूँगा, कानून और शासन का जो निर्माण होगा वो मैं करूँगा। कौन करेगा? ऐसा कौन कहता है? ब्रिटेन। कहानी सुनिए। ब्रिटेन कहता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों पर मेरा अधिकार था, इसलिए कानून का निर्माण मैं करूँगा। कनाडा उसकी बात सुन के कहता है, ठीक है तुम कानून का निर्माण कर लेना, लेकिन यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हो उन सब में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। कनाडा आकार में भी सबसे बड़ा है, आप देख रहे होंगे। उसने कहा मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए शक्तियों का बंटवारा मैं करूँगा। संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कौन करेगा? मैं करूँगा। ऐसा कौन कहता है? कनाडा कहता है। फिर से याद दिलाऊँ आपको, ब्रिटेन कहता है कि मेरा सभी देशों पे सत्ता था, मेरा सभी देशों पे अधिकार था, इसलिए कानून का निर्माण मैं करूँगा। कनाडा कहता है तुम सब में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए शक्तियों का बंटवारा मैं करूँगा। अमेरिका कहता है ठीक है कर लेना कनाडा तुम शक्तियों का बंटवारा, ब्रिटेन तुम कानून का निर्माण कर लेना। मैं क्या करूँगा? मैं उसकी न्यायिक समीक्षा करूँगा कि तुम लोग ने जो काम बनाया है, जो कानून बनाया है वो कहाँ तक सही है। मैं तुम लोगों के कानूनों और तुम्हारे शक्ति की समीक्षा करूँगा, न्यायिक पुनरावलोकन करूँगा, और व्यक्तियों के संबंधित जो भी अधिकार होंगे उस अधिकारों को मैं निर्धारित करूँगा। व्यक्तियों के अधिकारों को मैं निर्धारित करूँगा। ठीक है, उसकी बात सुनते ही सोवियत संघ रूस ने कहा, उस समय सोवियत संघ रूस बोला जाता था, अभी तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका है तो खाली रूस है। तो चलिए बात करते हैं सोवियत संघ रूस की। तो सोवियत संघ रूस कहता है ठीक है अमेरिका, तुम जो है व्यक्तियों के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को देख लोगे, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि कर्तव्य की निगरानी मैं रखूँ। मेरा तो फर्ज बनता है कि कर्तव्य की निगरानी मैं रखूं। आयरलैंड भी बोलता है वहाँ पे। आयरलैंड कहता है ठीक है, आप लोग इतना काम कर ले रहे हैं तो कुछ काम मेरे ऊपर भी है। ठीक है, मैं ऐसा काम, दुनिया आज भी मेरे नाम का लोहा मानती है। अरे आयर से बना लीजिए आयरलैंड, आयर से आयरलैंड। दुनिया आज भी मेरे नाम का लोहा मानती है और इसीलिए मैं बनाऊंगा राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व। क्या बनाऊंगा? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को मतलब कि ये लोहे के समान मजबूत होते हैं, अगर इसको कोई राज्य फॉलो करे तो वो राज्य क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा राज्य माना जाएगा। मैं आपको बताऊंगा जो 36-51 में नीति निर्देशक तत्वों की बात होगी वहाँ बताऊंगा मैं। तो आयरलैंड वहाँ कहता है कि राज्यों के जो आवश्यक नीति निर्देशक तत्व होंगे उसका निर्धारण मैं करूँगा। स्विट्जरलैंड बैठा था, लोगों ने पूछा भाई तुम क्या करोगे, तुम इस मीटिंग में कहाँ से चले आए? उसने कहा अरे ऐसी क्या बात है, हमारे यहाँ देश विदेश के लोग घूमने आते हैं, स्विट्जरलैंड कहाँ फेमस है। अरे आज भी हम आपस में बात करते हैं कहाँ चलोगे? भाई स्विट्जरलैंड चलेंगे, दुनिया में और सारे भी तो देश हैं, तो हम स्विट्जरलैंड जाने की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड कहता है कि हमारे यहाँ जो है सामाजिक लोग आते हैं, इसलिए सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सामाजिक लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं, इसलिए सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फ्रांस बैठा रहता है, फ्रांस सबकी बातें सुनकर हंसता है। लोगों ने पूछा फ्रांस से बताओ भैया आप भी कुछ करोगे योगदान? तो फ्रांस कहता है मैं तो गणतंत्र हूँ, मैं भाईचारे की भावना रखता हूँ, प्रेम भावना रखता हूँ,
तो मुझे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, मैं गणतंत्र हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गणतंत्र रहें। तो ये बातें बस वहाँ रही। जर्मनी ने कहा मैं तो आपातकाल ला दूंगा। जर्मनी थोड़ा सा हिटलर वहाँ का रहता ना, तो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का रहता, उसने कहा आपातकाल, अगर आपातकाल की सारी व्यवस्थाएं मैं देखूंगा। कौन बोला? जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया भाई आप बताओ आप क्या करने वाले हो? ऑस्ट्रेलिया ने कहा मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ज़्यादातर क्रिकेट ही होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट की सूची में, क्रिकेट की लिस्ट में मेरा स्थान पहला होता है। जितनी बात बता रहा हूँ याद रखना, मेरा स्थान पहला होता है। तो उसने बात किया सूची की, लिस्ट की, ठीक है, तो याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का नाम सुनते ही एकदम मनहूस जैसा चेहरा गिरा रहता है। लोगों ने पूछा क्या हो गया आपको? दक्षिण अफ्रीका बोला भाई क्रिकेट मेरे यहाँ सबसे मज़ेदार खिलाड़ी, सबसे मजबूत खिलाड़ी मेरे टीम में है, लेकिन मैं आज तक फाइनल नहीं खेल पाया। क्रिकेट की बात करके तुमने मेरा दिल दुखा दिया। ठीक है, खाली कहानी सुनते जाइए, सारी चीज़ें याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। भारत से पूछा गया भारत आप बताओ। भारत ने कहा तुम सभी लोगों की बुद्धि को मिलाकर मैं अपना संविधान तैयार करूँगा, जो कि तुम सभी के संविधानों में सबसे सर्वोच्च होगा, सबसे बढ़िया संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान मैं स्वयं तैयार करूँगा, और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये कहानी बस खाली मैंने आपको सुनाया, बिल्कुल परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आगे आइए बात करते हैं पूरे के पूरे चीज़ों को। तो ज़रा याद करिए, सबसे पहले हमारे सामने बैठा था ब्रिटेन। तो सबसे पहले बात करता हूँ ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या कहा था? ब्रिटेन ने कहा था कि दुनिया में बहुत सारे देशों पर हमारा कब्जा है, इसलिए कानून मैं बनाऊंगा। तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। पूछता आपसे एग्जाम में कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो कानून किससे बनेगा? संसद से तो कानून बनेगा। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि का शासन, अरे वो बोल ही तो रहा था कि मैं कानून बनाऊंगा। इसके अलावा सारी दुनिया पर मेरा अकेले का कब्जा है। अकेले मतलब इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। ब्रिटेन ने क्या बोला कि पूरी दुनिया पर मेरा अकेले का कब्जा है, इसलिए कानून मैं बनाऊंगा। तो एकल वहाँ एक की बात हुई, इसलिए एकहरी नागरिकता, याद रखिएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, अच्छा ये आपको नई चीज़ें मिली। ये 3 चीज़ें आपके एग्जाम में अभी तक आती थी और बहुत सारे लोगों को ये 3 चीज़ें पता थी, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कि मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना और राज्य मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ये चीज़ भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ये सारी तो संसद के अंदर की ही बातें हैं ना। तो संसद मतलब संसद के अंदर की सारी बातें कहाँ से? ब्रिटेन से। संसद एवं विधानमंडलों का विशेषाधिकार भी जो हो जाएगा वो भी कहाँ से? वो भी ब्रिटेन से। अनुच्छेद 310 के तहत लोक सेवकों की पदावधि का जो उल्लेख है वो भी ब्रिटेन से ही किया गया है। और नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा और संसदीय अवमानना, ये 2 नए पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। तो अभी आपसे पुरानी चीज़ें नहीं पूछेगा, कुछ नई चीज़ें पूछेगा, और नई चीज़ों में अगर आप अलर्ट नहीं हो तो मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ। संसदीय अवमानना और नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे मिला था कनाडा। कनाडा ने क्या बोला था? कनाडा बोला मैं इन सब में सबसे शक्तिशाली हूँ और शक्ति का बंटवारा मैं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए संघीय शासन प्रणाली यानी संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। संघीय शासन प्रणाली, देखिए यहाँ हमने बात किया था संसदीय शासन प्रणाली की। संसद कहाँ से? ब्रिटेन से है, जबकि संघीय शासन प्रणाली कहाँ से है? कनाडा से है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना यानी बंटवारा होना, और संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होना, ये सारी पॉइंट्स भी क्या होती हैं? किसके पास, कहाँ से लिया गया, किस देश के कानून से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से इसको लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती दोस्तों? तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी शक्तियाँ जो देखिए कुछ शक्ति होती केंद्र के पास, कुछ राज्य के पास, जो इन दोनों के पास नहीं होती वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती केंद्र के पास। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। ये राज्यपाल वाली नियुक्ति कहाँ से है? इसके पहले हमने ब्रिटेन में पढ़ा था कि नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। तो नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा ब्रिटेन के अनुसार, और राज्यपाल की नियुक्ति किसके अनुसार है? कनाडा के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, इस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये राज्यपाल का कर्तव्य होगा कि कोई भी अगर स्पेशल विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले। ठीक है, इतनी बातें रही। इसके बाद बात आती अमेरिका की। अमेरिका ने कहा तुम दोनों जो काम करोगे मैं उसका न्यायिक पुनरावलोकन करूँगा।
मैं उसका न्यायिक पुनरावलोकन करूंगा और व्यक्तियों के सारे अधिकार की देख रेख मैं करूंगा। यही तो बोला था अमेरिका ने ना। तो देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार। वही ने बोला था कि मैं अधिकार देखूंगा, तो अधिकार हो गया किसके पास, अमेरिका के पास। या तो ऐसे मिला जी, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। कुल 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार जो था वो विधिक अधिकार माना जा चुका और उसको 300 क में भेज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय उसने क्या बोला था कि मैं न्यायिक पुनरावलोकन करूंगा, तो न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात आती है और इसी के साथ साथ उच्चतम न्यायालय भी रहेगा तब तो न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। तो अनुच्छेद 124 में है न्यायिक पुनरावलोकन, ये स्वतंत्र रूप से। महाभियोग की प्रक्रिया यानी न्यायालय से संबंधित जितना भी काम है वो सारा काम कहाँ से, अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया किसके ऊपर, हाँ ये राष्ट्रपति के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया रहेगी वो किसके ऊपर लगेगी, वो लगेगी राष्ट्रपति के ऊपर, सॉरी। और वो लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान भी पहला अमेरिका का था, 1779 में बना था। जब ये आज़ाद होता है, इसको आज़ादी मिलती है, उसके बाद ही इसने वहाँ पे अमेरिकी क्रांति होने के बाद भी वहाँ संविधान लिखा जाता है। अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत बिल्कुल नया है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये अमेरिका से लिया गया। साथ ही साथ वित्तीय आपातकाल, आपातकाल तो जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी ने बोला था ना आपातकाल, एग्रेसिव वाली बात, हिटलर वाली, तो वो आपातकाल तो वहाँ से लिया गया, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में है वो लिया गया अमेरिका से। तो कुछ चीज़ें आपको नई मिल रही होंगी। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधित जो विधि है साबित कदाचार के आधार पर, वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है रूस की। रूस बोलता है कि अमेरिका अगर आप अधिकार की बात करोगे तो मैं कर्तव्य देखना मेरा काम है। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यूएनओ बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो चार्टर है वहाँ से प्रस्तावना लिया गया है। अगर ऑप्शन में यूएन का चार्टर नहीं तो आप अमेरिका टिक कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों जो यहाँ की प्रस्तावना है ये दोनों जगहों से माना जाता है, अमेरिका से भी और यूएन के चार्टर से भी। अच्छा मैं बता दूं, नहीं लोग कमेंट करके पूछने लगेंगे। देखिए मेनली लिया गया था अमेरिका से, लेकिन बाद में भारत ने उसको बताया कि हम लोगों ने यूएन के चार्टर से भी लिया है, क्योंकि यूएनओ को जो सदस्य हैं वो लगभग 189-190 के आसपास हैं, तो उतने देश उस पर हस्ताक्षर किए, इसलिए ये माना जाता है कि वो ज़्यादा सपोर्टिव एंगल है। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन अमेरिका और यूएन चार्टर दोनों हैं तब आप उत्तर यूएन चार्टर को करिएगा, अदरवाइज खाली अमेरिका को भी उत्तर मार सकते हैं। संयुक्त सोवियत संघ की बात करता हूँ और या रूस की, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य, और ये भाग 4 क अलग से बनाया गया यहाँ पे और जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश किया था, उसी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई थी हमारे संविधान में। 51 क अलग से अनुच्छेद भी बनाया गया, 51 क और भाग 4 क। कुल 10 मूल कर्तव्य थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संख्या एक बढ़ाई गई और उसके बाद ये जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था, बढ़ाई नहीं की, बढ़ाया गया 86 में, गलती हो गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इस 51 क को, जो संविधान में जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया, 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को, और 11वां मूल कर्तव्य जो बना 11वें नंबर पे उसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। इसका नाम रखा गया 51 क, सब सेक्शन जो यहाँ पे मतलब सब अनुच्छेद वो है ट, तो क ट याद रखिएगा। इसमें नियम है कि अध्यापकों का जो गार्जियन होंगे उनका काम होगा कि अपने बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उन बच्चों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व किसका है, उनके गार्जियन का, माता पिता का। ये जो मूल कर्तव्य में शामिल किया गया 11वां मूल कर्तव्य। तो अभी मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली गई थी, वो भी आपके सोवियत संघ रूस से ली गई थी। हालांकि अब इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट पे काम किया जा रहा है तो अभी उस पर काम किया जा रहा है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भी वहीं से लिया गया था। अच्छा उसके बाद नंबर आता है दोस्तों, सपोज करिए ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं क्रिकेट में नंबर 1 स्थान पे हूँ और मुझे तो क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो लिस्ट में यानी सूची में, तो यहाँ से ली गई सूचियाँ, ध्यान दीजिएगा समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी कहाँ से ली गई है। जो हमारा प्रस्तावना है वो तो यूएन के चार्टर या अमेरिका आप बोल सकते हो, लेकिन उसकी भाषा जो लिखने की जो तरीका है
वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारी देखिए नई चीज़ें होती हैं, अगर आप इस पर ध्यान फोकस नहीं करेंगे तो आप फिर गलत करके आ सकते हो एग्जाम में। तो आप देखिए एग्जाम में कि आपसे प्रस्तावना पूछा है या प्रस्तावना की भाषा पूछा है, दोनों दो बातें हैं। वाणिज्य समागम ये भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही केंद्र राज्य संबंध भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए केंद्र राज्य संबंध ये ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो था वो कनाडा से था, वो कनाडा से था। तो हर एक टॉपिक में मैं आपको एक दो चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, वो आप लेके चलिए अच्छे से। इसके साथ ही दोस्तों जब बात हो रही थी खेल की, तो दक्षिण अफ्रीका बेचारा मुंह गिरा लिया था कि मेरे पास सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं दुनिया के, उसके बाद भी मैं हार जाता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे लगता है अपने खिलाड़ियों में संशोधन करना पड़ेगा, अपने खेलने के तरीके में संशोधन करना पड़ेगा ताकि मैं दुनिया में नंबर बना सकूँ। तो वहाँ से लिया गया संविधान संशोधन। उसी संशोधन को हम कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, संविधान संशोधन। देखिए जो मैंने कहानी बताई उससे आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, एक थोड़ा सा आपको लिंक मिलेगा चीज़ों को कलेक्ट करके पढ़ने में। एक बार इसको देखने के बाद एक बार फिर से आप पीछे जाके कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो फिर आपको सुनने में और भी मजा आएगा। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। चलिए बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड बोला था कि मैं राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का निर्धारण करूंगा। तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में दिए गए हैं, 36 से 51 तक अनुच्छेद में बताए गए हैं। इसके बाद वही भाग 4 क जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में, ठीक है। और स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर जब आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो वो 4 क था, ध्यान दीजिएगा 4 क, और उसका अनुच्छेद था 51 का। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 4 की। अनुच्छेद 4 में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य में अनुभवी व्यक्तियों, राज्यसभा में अनुभवी व्यक्तियों का मनोनयन जो करता है राष्ट्रपति, कुल 12 लोगों को मनोनीत करता है ना, पढ़े हो आप ना, 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो जो मनोनयन करने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान में भी ये नियम है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, देखिएगा बात को समझिएगा, राष्ट्रपति संबंधित एक दो बातें हो गई। एक पहली बात तो ये हुई कि महाभियोग लगाने का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास पड़ा था कहाँ पे, अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष हुआ, ये हुआ ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये है आयरलैंड से। यही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं जो आपके क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करा देते हैं, और एक भी नंबर आपका कम होना जानबूझकर, ये बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड के बारे में कि सामाजिक नीतियों के संबंध में निर्देशक तत्व जो होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्विट्जरलैंड से लिया गया। जर्मनी ने दिया आपात उपबंध, यानी आपातकाल लिया गया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से लिया गया वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है। आपातकाल दोस्तों 3 है, एक 352 है, फिर 4 जोड़ोगे 356 है, फिर 4 जोड़ोगे 360 है। लाइन से 352, 456, 460 ऐसे करके। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आपातकाल, या आप वीडियो में देख सकते हो वहाँ पे प्लेलिस्ट में, जब भी आपको अवेलेबल हो जाए तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। कभी कभी एग्जाम में जर्मनी ना दे करके वाइमर संविधान दे देता है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। फ्रांस बोला था, फ्रांस चुप था। फ्रांस बोला मैं तो गणतंत्र हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गणतंत्र बने, तो यहाँ से गणतंत्र का कॉन्सेप्ट लिया गया है। जापान से भी दोस्तों लिया गया, यहाँ से विधि की स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। जबकि विधि बनाने की शक्ति, जो कानून की बात हो रही थी, कानून की बनाने की शक्ति, वो लिया गया था ब्रिटेन से। लेकिन विधि की स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से। बाकी बातें आती हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। यहाँ से हमारे संविधान के लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं, लगभग तो 200 से अधिक अनुच्छेद। भारत के संविधान की प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो आदर्शों की प्रेरणा है, ये लिया गया फ्रांस की क्रांति से। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो है लिया गया कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। तो ये आज हमने बात किया कि संविधान में कुछ मूल चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें किस किस जगह से लिया गया है, ये बात थी। तो इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली अलग अलग विषय के, लगभग हर एक विषय को कवर किया जाता है, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ यहाँ कवर किए जाते हैं। यहाँ तक कि करंट के टॉपिक भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर वीडियो पे ऐड आ रहा है दोस्तों, तो मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। थोड़ा सा समय अगर आप हमारे लिए निकाल देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।